भाई कभी गौर किया है, कुछ मर्द अपनी पूरी जान लगा देते हैं, गिफ्ट्स, मैसेज, मीठे शब्द, हर कोशिश, बट औरत उनकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करती। और दूसरी ओर एक साधारण सा लड़का बिना किसी खास मेहनत के उसी औरत के दिमाग और दिल पर ऐसा कब्जा कर लेता है कि वो उसके बारे में सोचना ही बंद नहीं कर पाती। क्यों होता है ऐसा? यही वो खेल है जिसे समझने वाले मर्द बाकी सबको पीछे छोड़ देते हैं। नमस्ते मेरे दोस्तों, स्टोइक सोच की रॉयल फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन रुक, आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे दिल में आग भी लगाएगा और आंखों में आंसू भी लाएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे सच को उजागर करने जा रहे हैं जो हर इंसान अपने दिल में छिपाए बैठा है, लेकिन जुबान पर लाने से डरता है। कौन ज्यादा झूठ बोलता है, लड़के या लड़कियां? लेकिन ये वीडियो सिर्फ लड़कों और लड़कियों की बहस नहीं, ये उन सब की कहानी है जो किसी के झूठ से टूटे हैं, जो आज भी उस इंसान की सच्चाई जानना चाहते हैं जिसने उनके दिल के साथ, उनके भरोसे के साथ, उनकी मासूमियत के साथ खेल खेला। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं, क्या तूने कभी किसी पर इतना भरोसा किया कि उसकी हर बात सच लगी? क्या तूने कभी किसी को इतना प्यार किया कि उसका हर झूठ तुझे प्यार का सबूत लगा? और जब वो झूठ सामने आया तो क्या तेरा दिल नहीं टूटा? क्या तुझे खुद पर गुस्सा नहीं आया कि तूने इतना वक्त, इतना प्यार, इतना भरोसा उस इंसान पर क्यों बर्बाद किया जो इसके लायक ही नहीं था? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। ये वीडियो सिर्फ झूठ को समझने की नहीं, ये तुझे उस ताकत को जगाने की कहानी है जिससे तू इतना मूल्यवान बन जाए कि कोई तुझे खोने से डरे। आज हम 7 ताकतवर भागों में सीखेंगे मनोवैज्ञानिक कारण जिनकी वजह से लोग झूठ बोलते हैं, इमोशनल जाल जिसमें तू बार बार फंस जाता है, वो आदतें जो तुझे कमजोर बनाती हैं और कैसे उन्हें बदलकर तू अटल बन सकता है, वो खामोश तरीके जिनसे तू बिना कुछ बोले लोगों की रातों की नींद छीन सकता है, वो गलतियां जो तुझे बार बार झूठ का शिकार बनाती हैं, सफल लोगों का एटीट्यूड जो उन्हें झूठ से बचाता है, और सबसे जरूरी 10 वैल्यू बिल्डिंग आदतें जो तुझे ऐसा इंसान बनाएंगी कि लोग तुझे खोकर तड़प उठें। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि तेरी ताकत तेरे मन में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुझे दुनिया को नहीं अपने मन को जीतना है। जब कोई तुझसे झूठ बोलता है तो वो तेरा भरोसा नहीं, तेरी शांति छीनता है। लेकिन तू उस झूठ को अपनी कमजोरी क्यों बनने दे? तू उस इंसान को अपनी जिंदगी का सेंटर क्यों बनाए? आज से तू उस झूठ को अपनी ताकत बनाएगा। तू इतना चमकेगा कि वो इंसान जिसने तुझे हल्के में लिया वो पछताएगा कि उसने तुझे क्यों खोया। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तूने इस वीडियो को आखिरी सांस तक बिना स्किप किए देखा तो तू एक नए इंसान बनकर उठेगा। अगर तू मेरी तरह अपनी जिंदगी को एक स्टोइक योद्धा की तरह जीना चाहता है तो स्टोइक सोच के इस सफर का हिस्सा बन जा, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है, मुझे तेरी फिक्र है। लाइक बटन अभी दबा दे, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए है जो अपनी वैल्यू को अनमोल बनाना चाहते हैं। और अगर तू तैयार है इस साइकोलॉजिकल जर्नी में डूबने के लिए तो कमेंट में लिख दे, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। चल शुरू करते हैं। भाग 1, सवाल जो सीधा दिल को छूता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब कोई तुझसे झूठ बोलता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं, तेरे भरोसे की हत्या करता है। और जब भरोसा मरता है तो इंसान अंदर से खाली हो जाता है। चाहे तू लड़का हो या लड़की, जब दिल टूटता है तो दर्द एक जैसा होता है, लेकिन उस दर्द के पीछे जो सवाल उठते हैं वो तुझे रातों को सोने न दें। क्यों वो इंसान जिसे तूने सबसे ज्यादा प्यार दिया वही तुझसे सबसे ज्यादा झूठ बोलता है? क्यों तू बार बार उसी इंसान के झूठ को सच मान लेता है जिसने तुझे पहले भी धोखा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुझ में ही कोई कमी थी जो तुझे ये झूठ सहना पड़ा? कभी सोचा कि तू उस इंसान से इतना प्यार क्यों करता है जो तुझे सबसे ज्यादा तोड़ता है? साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग उस चीज की तरफ खींचता है जो अधूरी हो। वो लड़की जिसने तुझसे कहा तू मेरी जिंदगी का सबसे खास इंसान है और फिर बिना कुछ कहे चली गई। वो लड़का जिसने तुझसे वादा किया मैं हमेशा तेरे साथ हूं और फिर किसी और के साथ दिखा। इन झूठों ने तुझे नहीं, तेरे आत्मसम्मान को तोड़ा। तुझे लगा कि शायद तू उनके लायक नहीं था, लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। उनका झूठ उनकी कमजोरी थी, लेकिन तूने उसे अपनी पहचान क्यों बना लिया? एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड पर पूरा भरोसा किया। उसने उससे कहा तू मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन एक दिन उसने जाना कि वो किसी और से बात कर रही थी।
उसने पूछा तो उसने झूठ बोला, तू गलत समझ रहा है। वो टूट गया, लेकिन फिर भी उसने भरोसा किया। लेकिन सच सामने आया, वो महीनों से उसे धोखा दे रही थी। उसने खुद से सवाल किया, मैंने क्या गलती की? लेकिन फिर उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने समझा कि उसकी गलती थी खुद को कमजोर बनाना। उसने चुपचाप खुद पर काम शुरू किया, जिम, पढ़ाई, नया आत्मविश्वास। और एक दिन वही लड़की ने मैसेज किया, तू बहुत बदल गया। लेकिन अब वो उसकी लीग से बाहर था। झूठ का जेंडर नहीं होता। लोग कहते हैं लड़के धोखेबाज होते हैं या लड़कियां झूठी होती हैं, लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, झूठ का कोई जेंडर नहीं। झूठ वहां बोला जाता है जहां कोई चाहत अधूरी हो या कोई मकसद छिपा हो। एक लड़का कहता है, तू मेरी आखिरी है, और फिर किसी और के साथ दिखता है। एक लड़की कहती है, तुम जैसा कोई नहीं, और फिर बिना बताए चली जाती है। ये झूठ सिर्फ मजाक नहीं, ये किसी की दुनिया को हिलाने की ताकत रखते हैं। जब तू झूठ से टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं, तेरा आत्मविश्वास, तेरी मासूमियत और तेरी पूरी दुनिया बिखर जाती है। कैसे शुरू करें? सवाल पूछ। हर दिन 5 मिनट खुद से पूछ, मैंने किस पर भरोसा किया और क्यों? दर्द को लिख, एक डायरी में अपने विचार लिख। ये तुझे हल्का करेगा। खुद को दोष देना बंद कर। हर सुबह का, मैं अपनी ताकत हूं, नो कॉन्टैक्ट रूल। अगले 30 दिन उस इंसान से कोई संपर्क मत कर जिसने तुझसे झूठ बोला। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपने दर्द को अपनी ताकत बना सकता है तो सोच, जब तू झूठ की वजहों को समझेगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं सच चुनता हूं। भाग 2, झूठ की असली वजह, डर या चालाकी। पिछले भाग में तूने जाना कि झूठ तेरा भरोसा तोड़ता है और तुझे खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस सच्चाई से रूबरू कराएगा जो झूठ के पीछे छिपी है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो इंसान अपनी सच्चाई से डरता है वही झूठ का सहारा लेता है। सीनिका ने कहा था, सच बोलने में डर नहीं बल्कि आजादी है। मेरे दोस्त, जब कोई तुझसे झूठ बोलता है तो सवाल ये नहीं कि उसने क्या कहा, सवाल ये है कि उसने ऐसा क्यों किया। झूठ की 2 वजहें। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, झूठ बोलने की सिर्फ 2 वजहें होती हैं, डर या चालाकी। डर, वो इंसान तुझसे सच इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसे डर है कि सच बोलने से रिश्ता टूट जाएगा। उसे लगता है कि तू उसका सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल यह है, अगर वो तुझसे इतना प्यार करता था तो उसने वो काम ही क्यों किया जिसे छिपाने की जरूरत पड़ी। चालाकी, वो तुझसे झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि तू भोला है, तू उसकी बातें मान लेगा। वो तुझे बेवकूफ समझता है और तुझसे खेलता है। क्यों तुझे हल्के में लिया जाता है? कभी सोचा कि कोई तुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं तूने अपनी वैल्यू को दूसरों की नजरों में कम होने दिया। जब तू हर वक्त उपलब्ध रहता है, जब तू हर झूठ को माफ कर देता है, जब तू उनकी हर बात पर भरोसा कर लेता है, तो वो सोचता है ये तो मेरे साथ रहेगा ही। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जब तू अपनी मौजूदगी को मुफ्त बना देता है तो लोग तुझे हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब तू अपनी वैल्यू को अनमोल बनाता है तो लोग तुझसे झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। साइकोलॉजिकल सच्चाई, साइकोलॉजी कहती है कि लोग उस इंसान से झूठ नहीं बोलते जिसे वो खोने से डरते हैं। अगर तू किसी के लिए कीमती है तो वो तुझसे कुछ भी छिपाने से डरेगा। लेकिन अगर तू आसान है, अगर तेरा होना उनके लिए सस्ता है, तो वो झूठ बोलेगा क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि तू रहेगा या जाएगा। स्टोइक सोच का सवाल सुन, तूने अपनी वैल्यू को इतना कम क्यों होने दिया कि किसी का झूठ तेरी जिंदगी को हिला दे। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए, एक युवती थी जिसका बॉयफ्रेंड बार बार झूठ बोलता था। वो कहता, मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन वो दूसरी लड़कियों से बात करता था। उसने उसे माफ किया क्योंकि उसे लगा कि प्यार में ऐसा होता है। लेकिन झूठ बढ़ते गए। आखिरकार उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने चुपचाप उसे दूरी बनाई, जिम शुरू किया, अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और नए दोस्त बनाए। एक दिन उसी लड़के ने मैसेज किया, तू बहुत बदल गई। लेकिन अब वो उसकी जरूरत से ऊपर थी। उसका झूठ उसकी हार बन गया। कैसे शुरू करें? सवाल उठाएं। अगले 7 दिन हर उस बात पर सवाल कर जो तुझे सच न लगे। माफ करना बंद कर। अगर कोई झूठ बोले तो उसे माफ करने से पहले उसका व्यवहार देख। वैल्यू बढ़ाई। हर दिन 30 मिनट अपनी स्किल या फिटनेस पर काम कर। खुद को कीमती बनाए। हर सुबह कहा, मैं अनमोल हूं। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू झूठ की वजहों को समझ सकता है
तो सोच, जब तू अपनी चुप्पी को हथियार बनाएगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं अपनी वैल्यू चुनता हूं। भाग 3, वो खामोश बदलाव जो किसी को अंदर से तोड़ देता है। पिछले भाग में तूने जाना कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं, कभी डर से, कभी चालाकी से। लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस ताकत से मिलवाएगा जो बिना शब्दों के, बिना तकरार के किसी को भी उसकी गलती का एहसास करा दे। स्टोइक दर्शन सिखाता है, सबसे बड़ा जवाब शब्दों में नहीं, तुम्हारी खामोशी में छिपा है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वो दुनिया के लिए दर्पण बन जाए। मेरे दोस्त, जब कोई तुझसे झूठ बोलता है, तेरा भरोसा तोड़ता है, तेरा प्यार हल्के में लेता है, तो चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, बस चुपचाप गायब हो जा उनकी जिंदगी से, उनके रास्तों से और उस रिश्ते से जहां तेरा होना कोई मायने नहीं रखता। खामोशी क्यों ताकतवर है? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब तू बोलता है, लोग तेरे शब्दों को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन जब तू चुप हो जाता है तो तेरी खामोशी उनके मन में सवाल पैदा करती है। ये सवाल उनके गिल्ट को, उनके पछतावे को और उनकी बेचैनी को जन्म देते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग उस चीज को ज्यादा याद करता है जो अचानक गायब हो जाए। जब तू उस इंसान की जिंदगी से हट जाता है जिसने तुझसे झूठ बोला, तो वो तुझे भूल नहीं पाता। वो तेरा पीछा करता है, तेरी प्रोफाइल चेक करता है और सोचता है, क्या मैंने उसे सचमुच खो दिया? 8 खामोश तरीके जो उनकी नींद उड़ा देंगे। स्टोइक सोच तुझे 8 ताकतवर तरीके सिखाएगा जो बिना एक शब्द बोले किसी को तेरी कमी का एहसास कराएंगे। ये तरीके सिर्फ रणनीति नहीं, ये तेरे आत्मसम्मान की ताकत है। अचानक दूरी बना ले। रोज बात करने वाला तू अचानक गायब हो जा। न कॉल, न मैसेज, न रिएक्शन। ये साइलेंस उनके मन में तूफान लाएगा। वो सोचेगा, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? ये सवाल ही उनका पछतावा बनेंगे। उनकी जरूरत पर न मिल। जो इंसान तुझे तब बुलाता था जब उसकी जरूरत थी, उसे अब तेरा न मिलना सजा देगा। जब वो तुझे कॉल करे और तू जवाब न दे, तो उसे एहसास होगा कि तू मुफ्त नहीं था, तू अनमोल था। खुद पर चुपचाप काम कर। अपनी बॉडी, करियर, सोच और लाइफस्टाइल पर मेहनत शुरू कर, लेकिन इसका दिखावा मत कर। धीरे धीरे तेरा बदलाव उनकी आंखों में चमकेगा और वो सोचेगा, मैंने उसे क्यों छोड़ा? सोशल मीडिया पर सन्नाटा। अपनी प्रोफाइल को शांत कर दे, न स्टोरी न पोस्ट। लोग तेरी चुप्पी से बेचैन होंगे। वो चेक करेंगे वो कहां है, क्या कर रहा है। तेरा साइलेंस उनकी जिज्ञासा को आग देगा। नए लोगों से जुड़, पुराने का जिक्र मत कर। नए दोस्त बनाए, नई जगहों पर जाए, लेकिन उस इंसान का नाम तक न ले। जब वो देखेगा कि तू बिना उसके खुश है, तो उसका ईगो टूटेगा। शिकायत मत कर। सबसे बड़ी सजा ये है कि तू उनके झूठ पर एक शब्द न बोले। तेरा साइलेंस उन्हें जलाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने तुझे दर्द दिया और तूने फिर भी उनसे कुछ नहीं कहा। पुरानी यादों को मुस्कान से रंग दे। जहां तू पहले रोता था, उस जगह, उस गाने, उस तस्वीर के साथ अब हंस। तेरा बदला हुआ रवैया उन्हें उनकी कमी का एहसास कराएगा। खुद से सच्चा प्यार कर। जब तू खुद की कद्र करेगा, तो लोग तुझे खोने से डरेंगे। तेरा आत्मसम्मान तेरा सबसे बड़ा हथियार है, जो झूठ बोलने वालों की नींद छीन लेगा। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जिसकी पार्टनर ने उसे धोखा दिया। उसने झूठ बोला कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है, लेकिन वो किसी और के साथ थी। वो टूट गया, लेकिन उसने चीखने की बजाय चुप्पी चुनी। उसने जिम शुरू किया, नई स्किल सीखी और सोशल मीडिया पर शांत हो गया। 6 महीने बाद उसकी एक्स ने उसकी एक स्टोरी देखी। वो नए दोस्तों के साथ हंस रहा था। उसने मैसेज किया, तू बहुत बदल गया। उसने जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ने उसे पछतावे में डुबो दिया। कैसे शुरू करें? नो कंट्रोल। अगले 30 दिन उस इंसान से कोई संपर्क ना कर जिसने तुझसे झूठ बोला। सोशल साइलेंस। 15 दिन तक कोई स्टोरी या पोस्ट न डाल। खुद पर फोकस। हर दिन 30 मिनट अपनी फिटनेस या स्किल पर काम कर। शिकायत बंद। अगर कोई तुझे तकलीफ दे तो उससे कुछ न कह, बस दूरी ले। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरा साइलेंस किसी को पछताने पर मजबूर कर सकता है, तो सोच, जब तू अपनी गलतियों को सुधार लेगा, तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं खामोशी चुनता हूं। भाग 4, वो 5 गलतियां जो आपको बार बार झूठ का शिकार बनाती। पिछले भाग में तूने जाना कि खामोशी और बदलाव कैसे किसी को तेरी कमी का एहसास करा सकते हैं। लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराएगा।
जो तुझे बार बार झूठ के जाल में फंसने देती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है तेरी सबसे बड़ी कमजोरी इज्जत नहीं बल्कि तेरा खुद पर ध्यान न देना है। एपिक्टेटस ने कहा था, जो अपनी कमजोरियों को नहीं जानता वही बार बार हारता है। मेरे दोस्त, अगर तुझसे बार बार झूठ बोला गया तो सिर्फ सामने वाला जिम्मेदार नहीं, कहीं ना कहीं तूने भी कुछ गलतियां की जिन्होंने झूठ बोलने वालों को हिम्मत दी। क्यों बार बार तू ही धोखा खाता है? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, धोखा गलती से नहीं तेरी कमजोरियों की कीमत पर मिलता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान उसी से झूठ बोलता है जिसे वो कमजोर समझता है। अगर तू बार बार झूठ का शिकार हो रहा है तो ये इसीलिए कि तूने अपनी वैल्यू को कम होने दिया। लेकिन अब वक्त है इन गलतियों को पहचानने और सुधारने का। 5 गलतियां जो तुझे झूठ का शिकार बनाती हैं, जल्दी भरोसा कर लेना। तू 2 बार बात करता है और तीसरी बार अपना दिल खोल देता है। वो बहुत अच्छा है, मुझसे कुछ खास है, लेकिन यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, भरोसा कमाया जाता है, बांटा नहीं। जब तू बिना परखे किसी पर भरोसा करता है तो तू अपनी रक्षा की दीवार गिरा देता है। बार बार माफ करना। पहली बार कोई झूठ बोलता है तो वो डरता है, लेकिन जब तू माफ कर देता है तो वो सोचता है ये तो फिर भी रहेगा। दूसरी बार वो बड़ा झूठ बोलता है, तीसरी बार वो तुझे इस्तेमाल करता है और तू फिर माफ कर देता है, क्योंकि तुझे लगता है कि प्यार यही है। लेकिन प्यार खुद को खोना नहीं, खुद को बचाना है, खुद को कम समझना। जब तू अपनी वैल्यू नहीं जानता तो दूसरों की झूठी चमक तुझे सच लगती है। तू सोचता है मैं कौन हूं, वो मेरे साथ है, यही बहुत है। लेकिन यही सोच तुझे कमजोर बनाती है। जिस दिन तू खुद को छोटा समझता है उसी दिन लोग तुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं। संकेतों को नजरअंदाज करना। झूठ बोलने वाला हमेशा संकेत छोड़ता है। बात बदलना, फोन छुपाना, नजरें चुराना या सवाल पर गुस्सा करना। लेकिन तू कहता है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। तू अपने दिल को झूठी तसल्ली देता है, क्योंकि सच्चाई का सामना दर्दनाक है। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, सच्चाई का आज का दर्द कल की बर्बादी से बचाता है। अकेलेपन से डरना, तुझे अकेले रहने का डर है। इस डर में तू झूठे रिश्तों को थामे रखता है। थोड़ा झूठ, थोड़ा दर्द चलेगा, कम से कम कोई तो है। लेकिन सच्चा अकेलापन झूठे साथ से बेहतर है। अकेले रहकर तू खुद से जुड़ता है, अपनी ताकत पाता है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवती थी जिसका पार्टनर बार बार झूठ बोलता था। वो जल्दी भरोसा कर लेती थी, हर झूठ को माफ कर देती थी और संकेतों को नजरअंदाज करती थी। उसे लगता था अकेले रहने से बेहतर है ये रिश्ता। लेकिन एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने अपनी गलतियां पहचानी, उसने उससे दूरी बनाई, खुद की वैल्यू बढ़ाई और अकेलेपन को गले लगाया। 1 साल बाद वही इंसान उसके पास लौटा, लेकिन अब वो उसकी लीग से बाहर थी। कैसे शुरू करें? भरोसा परखें। अगले 30 दिन किसी पर भरोसा करने से पहले उसका व्यवहार देख, माफी सीमित कर। अगर कोई झूठ बोले तो उसे सिर्फ एक बार मौका दे, खुद की वैल्यू जाने। हर सुबह कह मैं अनमोल हूं, संकेत देखें। किसी की बातों और हरकतों का मेल देख, अकेलेपन को अपनाएं। हर दिन 15 मिनट अकेले बैठ और अपने लक्ष्यों पर सोच। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी गलतियों को सुधार सकता है तो सोच। जब तू ऐसा एटीट्यूड बनाएगा कि कोई झूठ बोलने की हिम्मत ना करे, तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं अपनी ताकत चुनता हूं। भाग 5, सफल लोगों का ऐसा एटीट्यूड कि कोई झूठ बोलने की हिम्मत तक न करे। पिछले भाग में तूने जाना कि वो 5 गलतियां कौन सी हैं जो तुझे बार बार झूठ का शिकार बनाती हैं। लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस माइंडसेट से मिलवाएगा जो तुझे इतना ताकतवर बनाएगा कि कोई तुझसे झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचे। स्टोइक दर्शन सिखाता है तेरी वैल्यू तेरे एटीट्यूड में है। सीनिका ने कहा था, जो इंसान अपनी शांति को सबसे ऊपर रखता है वही सच्चा राजा है। मेरे दोस्त, सफल लोग सिर्फ पैसे या शोहरत से बड़े नहीं होते, वो अपनी सोच, अपने आत्मसम्मान और अपने रवैये से बड़े होते हैं। आइए जानते हैं वो 7 खास बातें जो सफल लोगों को झूठ से बचाती हैं और उन्हें इतना मूल्यवान बनाती हैं कि कोई उन्हें हल्के में लेने की हिम्मत न करे। 7 एटीट्यूड जो तुझे अटल बनाएंगे। खुद को चॉइस समझें, जरूरत नहीं। सफल लोग खुद को किसी का ऑप्शन नहीं बनाते। वो ये नहीं सोचते अगर वो चला गया तो मैं क्या करूंगा, बल्कि वो सोचते हैं अगर मैं चला गया तो सामने वाला क्या खोएगा। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जब तू खुद को कीमती समझता है तो लोग तुझसे झूठ बोलने से डरते हैं। सीमाएं तय कर,
सफल लोग हर रिश्ते में साफ बाउंड्रीज बनाते हैं। अगर कोई झूठ बोले या अनादर करे तो वो चुपचाप उससे दूरी बना लेते हैं। उनका सिद्धांत है, जहां मेरी इज्जत नहीं वहां मेरी मौजूदगी भी नहीं। समय और ऊर्जा को कीमती बनाएं। सफल लोग हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होते। वो अपने समय को सोने की तरह बचाते हैं। जब तू हर वक्त सस्ता बन जाता है तो लोग तुझे हल्के में लेते हैं, लेकिन जब तू सीमित होता है तो तू अनमोल बन जाता है। ना कहना सीख। झूठ का शिकार वही होता है जो ना कहने से डरता है। सफल लोग साफ कहते हैं, मुझे ये पसंद नहीं, इसके साथ सहज नहीं हूं। ये स्पष्टता उन्हें धोखे से बचाती है। दिखावा नहीं, नजर रखें। सफल लोग हर चीज का हिसाब रखते हैं। किसने क्या कहा, कब बदला, कैसे झूठ बोला, लेकिन वो इसका ड्रामा नहीं करते। वो चुपचाप फैसला लेते हैं। उनका मंत्र है, सब सुनो, कम भरोसा करो और सोच समझ कर बोलो। खुद से सच्चा प्यार। जो इंसान अपने आप को प्रेम करता है वो किसी के झूठ को बर्दाश्त नहीं करता। सफल लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने खुद को तकलीफ दी तो दूसरों को उनके साथ बुरा करने का मौका मिलेगा। तारा आत्म प्यार तुझे अजेय बनाता है। कम लोगों को जगह दे। सफल लोग हर किसी को अपने करीब नहीं आने देते। वो फिल्टर लगाते हैं। हर बात को दिल से नहीं लगाते, क्योंकि वो जानते हैं कि झूठे लोग समय के साथ अपना असली चेहरा दिखा ही देते हैं। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जिसे उसकी पार्टनर ने बार बार झूठ बोला। उसने हर बार माफ किया, लेकिन आखिरकार उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने सीमाएं बनाई, न कहना सीखा और अपने समय को कीमती बनाया। उसने उससे दूरी बनाई और खुद पर काम शुरू कर। 1 साल बाद अगर तू बार बार झूठ का शिकार हो रहा है तो ये इसीलिए कि तूने अपनी वैल्यू को कम होने दिया। लेकिन अब वक्त है इन गलतियों को पहचानने और सुधारने का। 5 गलतियां जो तुझे झूठ का शिकार बनाती हैं। जल्दी भरोसा कर लेना। तू 2 बार बात करता है और तीसरी बार अपना दिल खोल देता है। वो बहुत अच्छा है, मुझसे कुछ खास है, लेकिन यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। भरोसा कमाया जाता है, बांटा नहीं। जब तू बिना परखे किसी पर भरोसा करता है तो तू अपनी रक्षा की दीवार गिरा देता है। बार बार माफ करना। पहली बार कोई झूठ बोलता है तो वो डरता है, लेकिन जब तू माफ कर देता है तो वो सोचता है ये तो फिर भी रहेगा। दूसरी बार वो बड़ा झूठ बोलता है। तीसरी बार वो तुझे इस्तेमाल करता है और तू फिर माफ कर देता है, क्योंकि तुझे लगता है कि प्यार यही है। लेकिन प्यार खुद को खोना नहीं, खुद को बचाना है, खुद को कम समझना। जब तू अपनी वैल्यू नहीं जानता तो दूसरों की झूठी चमक तुझे सच लगती है। तू सोचता है मैं कौन हूं, वो मेरे साथ है, यही बहुत है। लेकिन यही सोच तुझे कमजोर बनाती है। जिस दिन तू खुद को छोटा समझता है उसी दिन लोग तुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं। संकेतों को नजरअंदाज करना। झूठ बोलने वाला हमेशा संकेत छोड़ता है। बात बदलना, फोन छुपाना, नजरें चुराना या सवाल पर गुस्सा करना। लेकिन तू कहता है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। तू अपने दिल को झूठी तसल्ली देता है, क्योंकि सच्चाई का सामना दर्दनाक है। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। सच्चाई का आज का दर्द कल की बर्बादी से बचाता है। अकेलेपन से डरना। तुझे अकेले रहने का डर है। इस डर में तू झूठे रिश्तों को थामे रखता है। थोड़ा झूठ, थोड़ा दर्द चलेगा, कम से कम कोई तो है। लेकिन सच्चा अकेलापन झूठे साथ से बेहतर है। अकेले रहकर तू खुद से जुड़ता है, अपनी ताकत पाता है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवती थी जिसका पार्टनर बार बार झूठ बोलता था। वो जल्दी भरोसा कर लेती थी, हर झूठ को माफ कर देती थी और संकेतों को नजरअंदाज करती थी। उसे लगता था अकेले रहने से बेहतर है ये रिश्ता। लेकिन एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने अपनी गलतियां पहचानी। उसने उससे दूरी बनाई, खुद की वैल्यू बढ़ाई और अकेलेपन को गले लगाया। 1 साल बाद वही इंसान उसके पास लौटा, लेकिन अब वो उसकी लीग से बाहर थी। कैसे शुरू करें? भरोसा परखें। अगले 30 दिन किसी पर भरोसा करने से पहले उसका व्यवहार देख, माफी सीमित कर। अगर कोई झूठ बोले तो उसे सिर्फ एक बार मौका दे। खुद की वैल्यू जाने। हर सुबह कह मैं अनमोल हूं। संकेत देखें, किसी की बातों और हरकतों का मेल देख। अकेलेपन को अपनाएं। हर दिन 15 मिनट अकेले बैठ और अपने लक्ष्यों पर सोच। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी गलतियों को सुधार सकता है तो सोच। जब तू ऐसा एटीट्यूड बनाएगा कि कोई झूठ बोलने की हिम्मत न करे, तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं अपनी ताकत चुनता हूं। भाग 5। सफल लोगों का ऐसा एटीट्यूड कि कोई झूठ बोलने की हिम्मत तक न करे।
पिछले भाग में तूने जाना कि वो 5 गलतियां कौन सी हैं जो तुझे बार बार झूठ का शिकार बनाती हैं। लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस माइंडसेट से मिलवाएगा जो तुझे इतना ताकतवर बनाएगा कि कोई तुझसे झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचे। स्टोइक दर्शन सिखाता है तेरी वैल्यू तेरे एटीट्यूड में है। सीनिका ने कहा था, जो इंसान अपनी शांति को सबसे ऊपर रखता है वही सच्चा राजा है। मेरे दोस्त, सफल लोग सिर्फ पैसे या शोहरत से बड़े नहीं होते, वो अपनी सोच, अपने आत्म सम्मान और अपने रवैये से बड़े होते हैं। आइए जानते हैं वो 7 खास बातें जो सफल लोगों को झूठ से बचाती हैं और उन्हें इतना मूल्यवान बनाती हैं कि कोई उन्हें हल्के में लेने की हिम्मत न करे। 7 एटीट्यूड जो तुझे अटल बनाएंगे, खुद को चॉइस समझें, जरूरत नहीं। सफल लोग खुद को किसी का ऑप्शन नहीं बनाते। वो ये नहीं सोचते अगर वो चला गया तो मैं क्या करूंगा, बल्कि वो सोचते हैं अगर मैं चला गया तो सामने वाला क्या खोएगा। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जब तू खुद को कीमती समझता है तो लोग तुझसे झूठ बोलने से डरते हैं। सीमाएं तय कर। सफल लोग हर रिश्ते में साफ बाउंड्रीज बनाते हैं। अगर कोई झूठ बोले या अनादर करे तो वो चुपचाप उससे दूरी बना लेते हैं। उनका सिद्धांत है, जहां मेरी इज्जत नहीं वहां मेरी मौजूदगी भी नहीं। समय और ऊर्जा को कीमती बनाएं। सफल लोग हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होते, वो अपने समय को सोने की तरह बचाते हैं। जब तू हर वक्त सस्ता बन जाता है तो लोग तुझे हल्के में लेते हैं, लेकिन जब तू सीमित होता है तो तू अनमोल बन जाता है। ना कहना सीख। झूठ का शिकार वही होता है जो ना कहने से डरता है। सफल लोग साफ कहते हैं, मुझे ये पसंद नहीं, इसके साथ सहज नहीं हूं। ये स्पष्टता उन्हें धोखे से बचाती है। दिखावा नहीं, नजर रखें। सफल लोग हर चीज का हिसाब रखते हैं, किसने क्या कहा, कब बदला, कैसे झूठ बोला, लेकिन वो इसका ड्रामा नहीं करते। वो चुपचाप फैसला लेते हैं। उनका मंत्र है, सब सुनो, कम भरोसा करो और सोच समझ कर बोलो। खुद से सच्चा प्यार। जो इंसान अपने आप को प्रेम करता है वो किसी के झूठ को बर्दाश्त नहीं करता। सफल लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने खुद को तकलीफ दी तो दूसरों को उनके साथ बुरा करने का मौका मिलेगा। तारा आत्म प्यार तुझे अजेय बनाता है। कम लोगों को जगह दे। सफल लोग हर किसी को अपने करीब नहीं आने देते, वो फिल्टर लगाते हैं। हर बात को दिल से नहीं लगाते, क्योंकि वो जानते हैं कि झूठे लोग समय के साथ अपना असली चेहरा दिखा ही देते हैं। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जिसे उसकी पार्टनर ने बार बार झूठ बोला। उसने हर बार माफ किया, लेकिन आखिरकार उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने सीमाएं बनाई, ना कहना सीखा और अपने समय को कीमती बनाया। उसने उससे दूरी बनाई और खुद पर काम शुरू कर। 1 साल बाद वही पार्टनर उसके पास लौटी, लेकिन अब वो उसकी वैल्यू के सामने छोटी पड़ गई। उसका एटीट्यूड उसकी सबसे बड़ी जीत था। कैसे शुरू करें? सीमाएं बनाएं। एक रिश्ते में एक नियम सेट कर, कोई झूठ बर्दाश्त नहीं, ना कहें। अगले 7 दिन में एक बार किसी को ना कह समय बचाए। हर दिन 30 मिनट सिर्फ अपने लिए रख। खुद से प्यार। हर सुबह का मैं अपनी वैल्यू हूं। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरा एटीट्यूड किसी को झूठ बोलने से रोक सकता है तो सोच, जब तू इमोशनल जाल से बचना सीखेगा तब तेरा असर क्या होगा। कमेंट में लिख, मैं अटल बनूंगा। भाग 6, वो 7 इमोशनल ट्रिक्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं आपको वापस फंसाने के लिए। पिछले भाग में तूने जाना कि सफल लोग अपने एटीट्यूड से, झूठ से कैसे बचते हैं, लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उन छिपे जालों से आगाह करेगा जो लोग तुझे इमोशनल तौर पर फंसाने के लिए बुनते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है, तेरा दिल तेरी ताकत है, लेकिन वही तेरा सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है। एपिक्टेटस ने कहा था, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वही दुनिया को जीतता है। मेरे दोस्त, जब कोई तुझसे झूठ बोलता है, तुझे धोखा देता है और फिर अचानक लौटकर कहता है मैं तुझे मिस करता हूं, तो तेरा दिल पिघलने लगता है। लेकिन रुक, ये प्यार नहीं, ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। 7 इमोशनल ट्रिक्स और उनसे बचाव पुरानी यादों का जाल। याद है वो जगह जहां हम पहली बार मिले, या तेरी वो तस्वीर देखी, बहुत याद आई। ये शब्द तुझे पुरानी यादों में खींचते हैं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, यादें सच की गारंटी नहीं। अगर वो सचमुच तुझे चाहता तो तुझे छोड़ा क्यों? बचाओ। यादों को तसल्ली मत दे, उनके पुराने कर्मों का हिसाब देख। आंसुओं का खेल, कॉल पर रोना, मैसेज में प्लीज माफ कर दो, या किसी दोस्त से कहलवाना, वो बहुत टूट गया है। साइकोलॉजी कहती है कि आंसू इमोशनल ब्लैकमेल का हथियार है। बचाओ। आंसुओं पर नहीं,
उनके व्यवहार पर भरोसा कर। झूठा बदलाव, मैं अब बदल गया हूं, पहले जैसा नहीं हूं। शुरू में वो सब करता है जो तुझे खुश करे, लेकिन जैसे ही तू लौटता है सब पहले जैसा। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, अगर बदलना होता तो तब बदलता जब तू साथ था। बचाव, 90 दिन तक उनके व्यवहार को परख। गिल्ट का हथियार, मैं बुरा हूं लेकिन तू मुझे छोड़कर गलत कर रहा है। ये शब्द तुझे अपराधी महसूस कराते हैं। बचाव, याद रख तूने सिर्फ अपनी इज्जत बचाई। गिल्ट में मत फंस। अकेलेपन की कहानी, मेरे पास अब कोई नहीं, सिर्फ तू है। वो तुझे उनका सहारा बनने पर मजबूर करते हैं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, सच्चा अकेलापन उनके कर्मों की सजा है, तेरा बोझ नहीं। बचाव, उनकी जिम्मेदारी मत ले। सोशल मीडिया ड्रामा, सैड स्टेटस, पुरानी तस्वीरें या गाने पोस्ट करके तुझे इमोशनल करना। बचाव, उनके पोस्ट को इग्नोर कर। जो सामने सच न बोले उस पर भरोसा मत कर। दूसरों का इस्तेमाल वो खुद नहीं बल्कि दोस्तों से कहलवाते हैं। वो तुझे बहुत याद करता है। ये इमोशनल प्रेशर की ट्रिक है। बचाव, सिर्फ उनकी अपनी बात पर यकीन कर, दूसरों की बातों में मत आ। एक युवती थी जिसे उसका एक्स बार बार इमोशनल ट्रिक्स से फंसाता था। वो पुरानी यादें, आंसू और गिल्ट का सहारा लेता, लेकिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने 90 दिन का नो कांटेक्ट रूल अपनाया, सोशल मीडिया ड्रामे को इग्नोर किया और खुद पर काम किया। जब वो लौटा तो उसने साफ कहा, मेरी जिंदगी अब मेरी है। उसका आत्मसम्मान उसकी जीत था। कैसे शुरू करें? 90 दिन टेस्ट। अगर कोई लौटे तो 90 दिन तक उनके व्यवहार को परख। इमोशंस कंट्रोल, उनके मैसेज से पिघलने की बजाय शांत रहा। सोशल मीडिया इग्नोर, उनके सैड पोस्ट को देखना बंद कर। खुद को प्राथमिकता, हर दिन 15 मिनट अपने लक्ष्यों पर सोच। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू इमोशनल जाल से बच सकता है तो सोच, जब तू अपनी वैल्यू को अनमोल बनाएगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं सच चुनूंगा। भाग 7, अपनी वैल्यू को इतना ऊंचा कैसे बनाएं कि लोग आपको खोकर तड़प उठे। पिछले भाग में तूने जाना कि लोग इमोशनल ट्रिक्स से तुझे कैसे फंसाते हैं, लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस आखिरी कदम तक ले जाएगा जहां तू इतना मूल्यवान बन जाएगा कि कोई तुझे खोकर खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो अपनी वैल्यू खुद बनाता है वही दुनिया पर छाप छोड़ता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने मन को ऐसा बनाओ कि कोई तुझे हिला ना सके। मेरे दोस्त, ये तेरा परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, न सिर्फ उस इंसान के लिए जिसने तुझसे झूठ बोला, बल्कि हर उस शख्स के लिए जो तुझे कम आंकता है। 10 वैल्यू बिल्डिंग आदतें अनुपस्थिति को ताकत बनाएं। हर वक्त उपलब्ध मत रह। तेरा गायब होना तेरी मौजूदगी की कीमत बढ़ाएगा। खुद से वादे निभाए। हर छोटा वादा पूरा कर। जिम जाना, पढ़ाई या सुकून, ये तुझे भरोसेमंद बनाएगा। कम बोल, ज्यादा कर। सच्ची वैल्यू शब्दों से नहीं, कर्मों से बनती है। लोग उन्हें याद रखते हैं जो बदलाव लाते हैं। सीमाएं सेट कर। हर किसी को अपने दिल में जगह मत दे। ना कहना है। खुद से तुलना, हर दिन पूछ, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अपनी जंग खुद से लड़ और साइलेंस को हथियार बनाई। हर सवाल का जवाब शब्दों से मत दे। तेरा साइलेंस बवाल मचाएगा। जिंदगी को मिशन बनाए। भिखारी की तरह अटेंशन मत मान। तुझे जो चाहिए वो खुद बनाए। रहस्य बनाए रखे। हर दर्द, हर योजना सबको न बताई। अधूरी कहानी लोग भूलते नहीं, बदलाव की आग जलाए। बदले की नहीं, खुद के बदलने की चाह रख। तू इतना बन जा कि वो तुझे पाने की औकात ना रखे। मिशन को जी। हर दिन एक मकसद के साथ उठ। पूछ, आज मैं क्या करूंगा जो मुझे महान बनाएगा? एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाई। एक युवक था जिसे उसके पार्टनर ने झूठ बोला। उसने बदला नहीं लिया। उसने चुपचाप अपनी वैल्यू बढ़ाई। जिम गया, नई स्किल सीखी और अपनी जिंदगी को मिशन बनाया। 1 साल बाद उसका एक्स उसे एक इवेंट में देखा। वो चमक रहा था। उसने मैसेज किया, लेकिन उसने इग्नोर कर। वो उसकी वैल्यू अब उसे तड़क रही थी। कैसे शुरू करें? गायब हो। 7 दिन तक किसी एक इंसान के लिए अनुपस्थित रहा। वादा निभाए। एक छोटा वादा कर और पूरा कर। साइलेंट प्रगति। एक नई स्किल शुरू कर। मिशन चुने। हर सुबह अपने दिन का एक लक्ष्य लिख। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी वैल्यू को अनमोल बना सकता है तो सोच, जब तू दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं अनमोल बनूंगा। मेरे दोस्त, स्टोइक सोच की इस ताकतवर सीरीज कौन ज्यादा झूठ बोलता है, लड़के या लड़कियां? मित्ता ने 7 ताकतवर कदम सीखे जो तुझे झूठ के दर्द से निकालकर एक स्टोइक योद्धा बनाते हैं।
तूने जाना कि कैसे झूठ तेरा भरोसा तोड़ता है, लेकिन तू उसे अपनी ताकत कैसे बना सकता है। कैसे खामोशी और बदलाव पछतावे की आग जलाते हैं, कैसे तेरी गलतियां तुझे कमजोर करती हैं और कैसे तू उन्हें सुधार सकता है। कैसे सफल लोग अपने एटीट्यूड से, झूठ से बचते हैं, कैसे इमोशनल जाल तुझे फंसाते हैं और तू उनसे कैसे आज हो सकता है। और सबसे जरूरी, कैसे तू अपनी वैल्यू को इतना ऊंचा कर सकता है कि लोग तुझे खोकर तड़पें। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तेरा नया माइंडसेट है। स्टोइक दर्शन सिखाता है तेरी ताकत तेरे मन में है। सीनिका ने कहा, जो अपनी शांति चुनता है वही सच्चा विजेता है। तूने आज जाना कि झूठ बोलने वालों को सबक सिखाने के लिए तुझे चीखने की नहीं, चुप रहने की जरूरत है। तुझे उनकी तारीफ या माफी की नहीं, अपनी मेहनत की जरूरत है। तुझे उनके लौटने का नहीं, अपनी वैल्यू बढ़ाने की 30 दिन का स्टोइक सोच चैलेंज। पहला हफ्ता, नो कॉन्टैक्ट रूल, उस इंसान से कोई संपर्क नहीं जिसने तुझसे झूठ बोला। दूसरा हफ्ता, हर दिन 30 मिनट अपनी स्किल या फिटनेस पर काम। तीसरा हफ्ता, एक सीमा सेट कर, कोई झूठ बर्दाश्त नहीं। चौथा हफ्ता, हर सुबह कहा, मैं अनमोल हूं और एक लक्ष्य पूरा कर। 30 दिन बाद कमेंट में बता कि तूने क्या बदला। क्विज, अपनी स्टोइक ताकत परखें। स्टोइक सोच तुझे 10 सवालों का क्विज देता है। जवाब दे, हाँ 2 अंक, कभी कभी 1 अंक नहीं, 0 अंक। अंक जोड़कर देख कि तू कितना स्टोइक है। क्या तू हर दिन अपनी प्रगति के लिए मेहनत करता है? क्या तू अपनी चुप्पी को ताकत बनाता है? क्या तू दूसरों की राय से अपनी वैल्यू नहीं आंकता? क्या तू अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखता है? क्या तू इमोशनल तौर पर स्वतंत्र है? क्या तू अपनी सीमाएं सेट करता है? क्या तू हर दर्द से सीख कर आगे बढ़ता है? क्या तू अपनी जिंदगी को व्यवस्थित रखता है? क्या तू हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बन रहा है? क्या तू ऐसा इंसान बन गया है जिसे कोई हल्के में न ले? अंक गाइड 16 से 20, तू सच्चा स्टोइक योद्धा है। तेरा बदलाव दुनिया को हिलाएगा। 11 से 15, तू सही रास्ते पर है। थोड़ा अनुशासन और तू अटल होगा। 6 से 10, तूने शुरुआत की, इन कदमों को गहराई से अपनाए। 0.5, तुझे अपनी ताकत शुरू करनी है। आज से शुरू कर, क्विज को दोस्तों के साथ शेयर कर और कमेंट में अपना स्कोर बता। मेरे दोस्त, स्टोइक सोच सिर्फ चैनल नहीं, ये तेरी जर्नी है। ये वो आग है जो तुझ में हर तूफान में चमकने की ताकत जगाती है। तूने आज जाना कि झूठ को हराने के लिए तुझे चीखने की नहीं, अपनी वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है। अगर इस सीरीज ने तुझ में बदलाव की चिंगारी जलाई है तो लाइक बटन अभी दबा दे। स्टोइक सोच को सब्सक्राइब कर ताकि मैं तुझे ऐसी ताकतवर गाइड्स देता रहूं। कमेंट में लिख, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं, और बता कि इन 7 ताकतों में से कौन सी तुझे सबसे ज्यादा छू गई और तू आज से क्या बदलने वाला है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी चुप्पी को हथियार बना, अपनी वैल्यू को अनमोल बना और दुनिया को बता कि तू एक स्टोइक योद्धा है।